नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी नई वाली रिक्रूटमेंट जो CN09/2025 है, इसकी योग्यता को लेकर आपका जो कन्फ्यूजन था, इसके रिगार्डिंग आज रोजगार समाचार पत्र में 27 दिसंबर को इंडिकेटिव नोटिस आया है। आपको बता दूं, इसके फॉर्म 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 फेब 2026। तो ये आज ही पब्लिश हुआ है 27 दिसंबर 2025। तो एज लिमिट को लेकर भी आपका डाउट दूर करेंगे, एग्जैक्टली कौन सी डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म होना चाहिए, आरआरबी वाइज कितनी कुछ वैकेंसीज हैं। तो बने रहिए एंड बाकी ये वीडियो आप 28 से 31 दिसंबर के बीच में देख रहे हो। तो न्यू ईयर की सेल टेक्स्ट बुक पास प्रो पर लाइव होने जा रही है, जो अब तक का लोवेस्ट प्राइस आपको बता दूं, 2024 न्यू ईयर की सेल थी ना, उसमें एक साल की वैलिडिटी मिल रही थी 301 रुपये के समथिंग था प्राइस। अभी यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देना, जो कैंडिडेट आज रात्रि यानी 28 दिसंबर को, जो 27 और 28 दिसंबर की नाइट है ना, 12 से 1 बजे के बीच में, 28 दिसंबर 12 से 1 बजे के बीच में रात्रि पास प्रो लेंगे टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए, उन्हें एक साल नहीं 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। वैसे इस प्राइस में एक साल की वैलिडिटी भी नहीं मिलती है, कहने का मतलब एक साल की आप देखेंगे 2 से भाग देकर 150 के आसपास पास प्रो पड़ जाएगा। बाकी 1 बजे के बाद में प्राइस क्या रहने वाला है, तो 1 बजे के बाद में प्राइस ये रहने वाला है, टीटीजी की कूपन कोड यूज़ कर लेना, लेकिन इसमें वैलिडिटी आपको एक साल की मिलेगी। उसमें आपकी जो 299 की प्राइस आ रही थी, उसमें भी टीटीजी की जो कुछ ऑफ हो जाएगा, लेकिन वैलिडिटी 2 ईयर की मिलेगी 12 से 1 बजे के बीच में। उसके बाद ये प्राइस लाइव होने वाली 31 दिसंबर तक। लोवेस्ट प्राइस है अब तक की टेक्स्ट बुक पास प्रो की। जो कैंडिडेट रिन्यू भी कराना चाहते हैं करा सकते हो, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे आपको। पास प्रो मैक्स पर भी डील लाइव हो जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना बेस्ट डील की। अब वापस आते हैं संकेतात्मक सूचना, इंडिकेटिव नोटिस है जो 27 दिसंबर 2025 को आया। पिछली बार भी इंडिकेटिव नोटिस है, वो 28 दिसंबर को आया था, अब की बार एक दिन पहले है। तो इसमें आप देखेंगे नीचे पद आपका वही लेवल 1 का है और प्रारंभिक वेतन 18,000 है। पदानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं चिकित्सा मानक है, विस्तृत CN के अनुसार यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन जो आपका डाउट है 10th और ITI का, अब उसके रिगार्डिंग स्पष्टीकरण देता। देखिए, ये देखिए इंडिकेटिव नोटिस है CN 2024 का, रेलवे ग्रुप डी का है, जो कि आया था 28 दिसंबर 2024 का। उसमें क्या था कि आपको एनेक्सर ए देखना है, डिटेल CN, और दे रखा था पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब 2 जनवरी 2025 को योग्यता चेंज का ये नोटिस आपने देखा कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितने भी फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट रहेंगे लेवल 1 के, वो 10th पास और ITI है। अब इसको डिसमिस नहीं किया, मतलब अभी जो मुख्य मुद्दा आपका कोर्ट में चल रहा था ना, वो यही था कि इंडिकेटिव नोटिस के बाद ये सूचना देना। तो रेलवे अभी भली भांति इस चीज़ से अवेयर हो चुका है कि इंडिकेटिव नोटिस जो उन्होंने 27 दिसंबर यानी आज दिया है 2025 को, उसमें यही योग्यता लागू होगी। यदि उससे पहले, आज से पहले योग्यता चेंज का आ जाता ना, तब आपके 10th प्लस ITI होती। मतलब ये कंफर्म है कि आपकी योग्यता पहले वाली सेम रहने वाली है, 10th पास या ITI। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब एज आपकी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। जैसे 1/1/2026 को एज काउंट होगी। पिछली बार 18 से 36 थी, क्योंकि उसमें आपको 3 साल की छूट दी गई थी, कोविड-19 के बाद पहली रिक्रूटमेंट थी। सो अब की बार छूट नहीं है, तो 18 से 33 वर्ष एज है। 1/1/2026 के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने टेबल बना दी है, आप देख सकते हो। 18 से 33 वर्ष में आपका जन्म 1/1/2008 के बाद नहीं होना चाहिए। 1/1/2008 ये इंक्लूसिव है, ये चल जाएगा, इसके बाद नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ये सभी कैटेगरी के लिए 18 वर्ष वाली। अब मेन दिक्कत आती है 33 वर्ष वाली। जो कैंडिडेट UR और EWS है, उनका जन्म 2 जनवरी 1993 से पहले नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म 1 जनवरी 1993 को हो गया, आप एलिजिबल नहीं है। UR EWS कैंडिडेट 1 जनवरी 1993 का भी एलिजिबल नहीं है। ये डेट इंक्लूड आपके 2 जनवरी का हुआ तो आप एलिजिबल हो। आपका जन्म 2 जनवरी 1993 या इसके बाद हुआ है 3 जनवरी 4 जनवरी 1993 94, उस केस में आप एलिजिबल हो, उससे पहले नहीं चलेगा। OBC नॉन क्रीमिलियर की बात करें, OBC क्रीमिलियर वालों के लिए यही UR वाली लागू रहेगी। OBC नॉन क्रीमिलियर, आपका जन्म 2 जनवरी 1990 से पहले नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी
1990 को हुआ तो चल जाएगा, 1 जनवरी 1990 नहीं चलेगा। SC ST की बात करें जहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलती है तो उनका जन्म 2 जनवरी 1988 से पहले नहीं होना चाहिए, ये डेट चल गई जाएगी। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग स्पष्टीकरण यहाँ पर आप देख सकते। अब सभी RRB में आपकी रिक्तियां हैं 22,000, जो आपने पहले भी रेलवे के इंडेंट लेटर में देखी थी। नीचे आप देखेंगे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी मूल जानकारी को आधार से सत्यापित करें। यदि आधार सत्यापित नहीं होगा तो भर्ती प्रक्रिया में हर चरण पर आपको अतिरिक्त जांच के कारण अतिरिक्त समय लगेगा। आधार के माध्यम से सफल सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु आधार में अंकित नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सही होनी चाहिए, 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये सूचना केवल सांकेतिक स्वरूप में दी गई, जिसका उद्देश्य संभावित उम्मीदवारों को आगामी केंद्रीय रोजगार अधिसूचना के संबंध में अवगत कराना है। बाकी जितने भी नियम कंडीशन है आपको CA 9 2025 में देखने को मिलेगी और नीचे रेलवे की वेबसाइट है। अब अपन बात करते हैं 22,000 रिक्तियों का विवरण। तो सबसे अधिक वैकेंसीज आपकी निकल के आई है चंडीगढ़ में। उसमें भी आप देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कुछ वैकेंसीज हैं। हाईएस्ट वैकेंसीज आपकी चंडीगढ़ में है जो 3537 है, उसके बाद अहमदाबाद में है और नीचे आपके RRC का नाम भी है क्योंकि यहाँ पर 17 RRC ही हैं, एक मेट्रो भी इंक्लूड है। मुंबई में, उसके बाद गुवाहाटी, बिलासपुर में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। गोरखपुर, प्रयागराज, भोपाल, नेक्स्ट आप देखेंगे चेन्नई और कौन से नंबर पर है ये, सिकंदराबाद 10वें स्थान पर है, 11वें पर पटना है, 12वें पर आपके अजमेर, 13वें पर रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर, उसके बाद बेंगलोर और फिर मेट्रो। तो टोटल यहाँ पर 22,000 वैकेंसीज और सबसे कम ये जोन है जहाँ पर इतनी वैकेंसीज हैं। बाकी फॉर्म कहाँ से भरें, जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे उस केस में आपको थोड़ा बहुत और एनालिसिस करके बता देंगे पिछली बार की कट ऑफ के अनुसार जो लेटेस्ट 2024 में रेलवे की भर्ती आई है। हालांकि ग्रुप डी की अभी चल रही है, तो 2024 और रेलवे 2025 में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें सभी में NCERT साइंस से ही क्वेश्चन आए हैं, विशेषकर ALP टेक्नीशियन जेई और अभी ग्रुप डी का जो चल रहा है। तो ये जो सारे एग्जाम्स हुए हैं 2024 में, इनके 1500 क्वेश्चन NCERT के चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे आपको अमल सार राउंड का देखना है, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ई बुक डाउनलोड करनी है देख लें। और उसी पर आधारित 9th 10th के पूरे चैप्टर वाइज ई बुक भी अवेलेबल है विद एग्जाम पर क्वेश्चन। बाकी ऑफर का आपको बता दिया है। यदि ये वीडियो आप 28 दिसंबर को शुरू में ही देख रहे हो तो ये ऑफर आज नाइट 12 से 1 बजे के बीच में TTJ के कूपन कोड से 1 के साथ 1 साल फ्री वैलिडिटी, और इसके बाद 31 दिसंबर तक ये प्राइस लाइव रहने वाली है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड TTJ के अप्लाई कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।